लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी में हुई सबसे कम वोटिंग। कम वोटिंग होने से यूपी में परेशान नजर आई बीजेपी। पहले ही चरण में पश्चिमी यूपी में बीजेपी का बिगड़ा समीकरण। जयंत चौधरी से बीजेपी को नहीं हुआ कोई फायदा। अखिलेश के दावे हुए सच। पहले चरण में बीजेपी की सामने आई सच्चाई। चलिए आपको बताते हैं पहले चरण के चुनाव में किसको नुकसान होगा और किससे होगा फायदा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। एक और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले ही शो में भारतीय जनता पार्टी शो फ्लॉप रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन के झूठे प्रचार को जनता ने नकार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनके वादे और घोषणाएं सब झूठे और बेबुनियाद है। सपा गठबंधन का अब किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी की सभी 8 सीटों पर कांटे की टक्कर होने जा रही है। बीजेपी, सपा और बसपा को 2019 चुनाव में जीती हुई सीट को बचाना मुश्किल हो सकता है। पहले चरण में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें अधिकतर सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। उन सीटों पर विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट 2019 में चुनाव जीते थे, इसलिए कम वोटिंग होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में जाट वोटर की संख्या ज्यादा है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी का साथ इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को पश्चिमी यूपी से ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं। इससे माना जा रहा है कि जाट वोटर का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी का ये दांव उल्टा होता नजर आ रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट आ सकते हैं। वोटिंग कम होना कहीं न कहीं सपा को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि जाट वोटर जयंत चौधरी से नाराज बताए गए हैं। वहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी अपने कैंडिडेट को आगे करने के बजाय पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगती दिख रही है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होना इस चुनाव के लिए ये जताता है कि पिछले चुनाव में जो उत्साह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, वो इस बार 2024 के चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज कम होने से लोगों ने सरकार के प्रति असंतोष भी जाहिर कर दिया है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने जाति समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतारे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कहीं न कहीं जयंत चौधरी की वजह से बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जब से जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से ही जाट वोटर कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसका असर सीधे मतदान वाले दिन दिखाई दिया। वहीं मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और कैराना सीट पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी को टिकट न मिलने से सरदार बिरादरी विपक्ष के साथ गया है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी कहीं भी फाइट में नहीं है। बसपा ने सिर्फ वोट कटवा की भूमिका निभाई है। बसपा ही बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। वहीं पहले चरण में कम वोटिंग होने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं खुश नजर आई, क्योंकि यूपी के 8 जिलों में वोटिंग हुई है, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का फायदा होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज भी कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी का फ्लॉप शो हुआ। न ही उनके घिसे पीटे कोई डायलॉग सुनना चाहता है और न ही बीजेपी की घिसी पिटी कहानी पर जनता को भरोसा करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था, वो खुलकर विरोध कर रहा है। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है, वो बीजेपी को हराने के लिए पंचायत करके फैसला ले रहे हैं। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी ने मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत सीट पर जीत दर्ज की थी। 2019 लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट पर सपा के आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। इस तरह मौजूदा समय में 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि सहारनपुर, नगीना और बिजनौर से बसपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद सीट से सपा के कैंडिडेट चुनाव जीते थे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में है। उधर बीजेपी के साथ आरएलडी के आने से पश्चिमी यूपी में एनडीए गठबंधन ज्यादा मजबूत होने का दावा कर रही थी, लेकिन पहले चरण में कम वोटिंग होने के चलते कहीं न कहीं पार्टी के बीच असमंजस की स्थिति बनी है। बहरहाल जब तक चुनाव नहीं हो जाते, तब तक हार जीत तय कर पाना मुश्किल है। अभी तो पहले ही चरण के चुनाव हुए हैं और आगे अभी 6 चरण बाकी है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा कितने सीटें हासिल कर पाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।